बिहार के पटना के मर्डर की ऐसी कहानी जिसका स्क्रिप्ट बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर था, जिसमें पुलिस को ज़्यादा दांव पेच लड़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। प्लानिंग तो काफ़ी सोच समझ कर की गई थी, लेकिन मुजरिम जल्द ही पुलिस के गिरफ्त में आ गई थी। इतनी जल्दी जितना कि पुलिस ने खुद भी नहीं सोचा था। साल 2022 3 मई की ये कहानी है। पटना के पास फुलवारी शरीफ में रहने वाले दंपति शहनाज परवीन और जफरुद्दीन की। पति जफरुद्दीन की हत्या हो गई, पत्नी शहनाज और उसका बॉयफ्रेंड जेल में बंद है और शहनाज के दोनों बच्चे अनाथ हो गए। तो चलिए जानते हैं कैसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हंसता खेलता परिवार बर्बाद हो गया। फुलवारी शरीफ में पैदा हुई शहनाज वहीं पली बढ़ी। घर वालों ने शादी के लिए रिश्ते ढूंढने शुरू किए। कुछ रिश्तेदारों के जरिए एक लड़के के बारे में पता चला। नाम था जफरुद्दीन। पेशे से इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, सऊदी अरब में अच्छी जॉब करता था। माँ बाप को भी लगा कि लड़का शहनाज के लिए परफेक्ट है। रिश्ते को आगे बढ़ाते हैं और बातचीत शुरू हो जाती है और जल्द ही दोनों की शादी हो जाती है। ऐसे करके कुछ वक्त बीते और उनके 2 बेटे हुए। और जफरुद्दीन सऊदी में काम करता था और साल में बस 1 महीने के लिए घर आता था। धीरे धीरे वक्त बीतता है। फिर 2020 में वो सऊदी अरब की नौकरी को छोड़ देता है और वापस घर लौट कर आता है। फिर उत्तर प्रदेश के नोएडा में वो काम करने लगता है। बीवी बच्चों को भी अपने साथ पटना से नोएडा ले आता है। साल तक तो सब कुछ ठीक चलता है। फिर ईद आता है 3 मई 2022, जो कि उनके शादी को अब तक 2 साल गुजर चुका था। 3 मई 2022 को ईद थी। जफरुद्दीन ने सोचा कि काफ़ी साल गुजर चुका है, क्यों ना इस साल पूरे परिवार के साथ अपने ही इलाके पटना बिहार में एक साथ ईद मनाई जाए। और जफरुद्दीन ने इस दौरान फुलवारी शरीफ में काफ़ी आलीशान मकान बना लिया था। इसके लिए पूरा परिवार फ़्लाइट से 1 मई को फुलवारी शरीफ पहुंचता है। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं ऐसी घटना की तरफ जिसकी कल्पना बहुत दर्दनाक है। आप जब इस कहानी को सुनेंगे तो आप सोचेंगे कि लोग ऐसा क्यों करते हैं, क्यों सोच समझ करके अपनी ज़िंदगी को गुजारते नहीं हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो चलिए वापस आते हैं कहानी में। अब सुबह होती है, बेटा चीखता है, शोर मचाता है। तभी शहनाज भी अपने कमरे से बाहर निकल कर आती है। थोड़ी देर में आस पड़ोस के लोग भी घटना स्थल पर जमा हो जाते हैं। बेटा चीखता है, शोर मचाता है और उसकी शोर को सुन करके शहनाज भी वहाँ आती है घटना स्थल पे। पुलिस को भी खबर दे दी जाती है। मौके पर पहुंची पुलिस तफ्तीश शुरू कर देती है। परिवार समेत आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ की जाती है। बेटा भी पूरा वाकया सुनाता है और इधर शहनाज का रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। और अब पुलिस को शहनाज बताती है कि रात के करीब 3 बजे मुझे कुछ आवाज़ सुनाई दी थी और जैसे ही मेरी नींद टूटी 2 लोग अचानक से मुझ पर झपट पड़े। उन्होंने मेरे सोने की चैन खींची और कुछ नशीली पदार्थ सुंघाकर मुझे बेहोश कर दिया, जिसके बाद मुझे होश भी नहीं था। और सुबह जब होश आया तो क्या देखा कि पति की हत्या हो चुकी है। पुलिस को पहले लगा कि मामला लूटपाट का हो सकता है, मगर घर से कोई भी अन्य चीज़ गायब नहीं थी। इसीलिए पुलिस का शक शहनाज पर चला गया। पुलिस ने पूछा कि चोर घर में कैसे घुसे थे, तो शहनाज ने बताया कि शायद रात को मैं घर के दरवाजे बंद करना भूल गई थी। पुलिस को शहनाज की यह बात भी काफ़ी खटकी। दरअसल घर में एंट्री का एक ही दरवाज़ा था और ऐसे में रात को सोते समय अक्सर लोग दरवाज़ा बंद है या नहीं ये देखना नहीं भूलते। साथ ही पुलिस को यह भी संदेह हुआ कि ये सब जब हो गया और बदमाश यहाँ से जब चले गए तो दरवाजे को किसने बंद किया। इससे पुलिस को यह भी शक हुआ कि कोई जबरन एंट्री नहीं हुई है। जिसने भी ये कांड किया है वो घर का ही है। साथ ही पुलिस को यह भी संदेह हुआ कि जब यह सब हुआ तो बदमाशों के जाने के बाद आखिर दरवाज़ा अपने आप कैसे बंद हो गया। इसी से साफ हुआ कि घर में कोई जबरन एंट्री नहीं हुई। अब पुलिस के रडार पर शहनाज आ चुकी थी। पुलिस ने तमाम लोगों से बात की, पूछताछ की, छानबीन की, लेकिन कोई जफरुद्दीन के बारे में ऐसी बात नहीं आई जिससे कि पुलिस वालों का शक किसी और पे जाए। इससे और भी तेज़ी से शहनाज पुलिस के शक के दायरे में आ चुकी थी। लोगों ने बताया कि जफरुद्दीन काफ़ी शरीफ था, उसे किसी की कोई दुश्मनी नहीं थी। वो काफ़ी समय के बाद यहाँ लौटा था, यानी
लूट और रंजिश का एंगल पुलिस के हिसाब से तो ख़त्म हो चुका था। पुलिस की तफ्तीश और तेज़ हो गई। तब पुलिस को पता चला कि शहनाज का एक प्रेमी भी है। शहनाज के प्रेमी की बात चलने पर पुलिस का शक अब शहनाज पर ही गहरा होता हुआ चला गया। लोगों ने बताया कि 14 साल की उम्र में स्कूल में शहनाज का एक प्रेमी था, कमाल। दोनों का अफेयर इतना फेमस था कि स्कूल में भी दोनों हमेशा साथ ही रहते थे, खुलेआम आशिकी करते थे। इसके चलते उन्हें स्कूल में वार्निंग भी दी गई थी, मगर ये कहाँ मानने वाले थे। फिर उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया था। तब शहनाज किसी दूसरे स्कूल में पढ़ने लगी। कमाल भी नौकरी की तलाश करने लगा ताकि पैसे कमाकर शहनाज से शादी कर सके, मगर उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिली और शहनाज के घर वालों को भी उसके अफेयर का पता चल चुका था। इसी तरह से समय बीतता गया और शहनाज ने कमाल से शादी करने की बात अपने घर वालों से की, लेकिन घर वाले नहीं माने क्योंकि शहनाज रईस परिवार से थी और कमाल गरीब था। यहाँ तक कि कमाल कोई जॉब भी नहीं करता था, ऊपर से वो बेरोज़गार भी था। दोनों ने घर वालों को शादी के लिए मनाने के लिए काफ़ी कोशिश की, मगर शहनाज के घर वाले नहीं माने। इसी बीच शहनाज की शादी सऊदी में काम करने वाले ज़फ़रुद्दीन से करवा दी। पुलिस को शहनाज और कमाल की लव स्टोरी पता चलने के बाद उन्होंने इसे कड़ी बना लिया और शहनाज से और सख्ती के साथ पूछताछ की, तो वो टूट गई और पुलिस के सवालों के जवाब ना दे पाने पर उन्होंने अपना जुर्म कबूल किया। फिर उसने पुलिस को बताया ज़फ़रुद्दीन जॉब के लिए 11 महीने सऊदी में रहता था। ऐसे में वो कमाल के साथ एक पैरामेट अफेयर चला रही थी और संबंध ऐसा था कि शहनाज के बच्चे उसके असली पिता को छोड़कर शहनाज के आशिक को ही अब्बू कहा करते थे। शहनाज अपने आशिक को शौहर का दर्जा देती थी। पति 1 महीने विदेश से आता था तो पति के तौर पर शहनाज 1 महीने उसके साथ रहती थी और बाकी 11 महीने प्रेमी को ही अपना पति बनाकर साथ रखती थी। और शहनाज ने उसे बताया कि कमाल उसे बिग बॉस की फेमस शहनाज गिल मानती थी और ख़ुद को सिद्धार्थ शुक्ला मानता था। वह दोनों की लव स्टोरी से काफ़ी इंस्पायर थे। जैसे वो लोग करते थे वैसे ये लोग भी करते थे। और इधर शहनाज का बेटा जब धीरे धीरे करके बड़ा हो गया तो उसे भी इस बात की खबर हो गई कि ये जो आदमी है मेरी अम्मी के साथ रहता है और कहीं ना कहीं ये चीज़ गलत है। इसीलिए उसने अपने बाप ज़फ़रुद्दीन को फ़ोन करके ये सारी बातें उसने बता दी। तब ज़फ़रुद्दीन को इस बात से काफ़ी गुस्सा आया। फिर जब वो भारत आया तो मुझे काफ़ी समझाया कि हमारा अपना परिवार है, ये सब अच्छा नहीं लगता, ये सब करना बंद कर दो। लेकिन मुझे ज़फ़रुद्दीन की यह बात काफ़ी खली और ऐसे लगा जैसे कि वो मेरे और कमाल के प्यार के बीच का रोना बन रहा है। और शहनाज ने पुलिस को बताया कि ज़फ़रुद्दीन ने इसी बीच फ़ैसला लिया कि वो सऊदी में नौकरी छोड़ देगा और वो परिवार के साथ भारत में ही रहेगा ताकि मैं ऐसा कुछ ना कर सकूं। मगर तब भी मेरा और कमाल का अफेयर चलता रहा। ज़फ़रुद्दीन ने मुझे आईफोन भी गिफ्ट किया था और वो अक्सर मेरा फ़ोन चेक किया करता था, लेकिन ज़फ़रुद्दीन को मेरे उस आईफोन में कुछ ऐसी चीज़ नहीं मिलती थी जिससे कि वो मुझ पे शक कर सके। लेकिन वो इस बात से अनजान था कि मेरे पास एक और मोबाइल है जिससे मैं कमाल से अक्सर बात करती थी। शहनाज ने बताया कि इसी बीच 1 मई 2022 में जब हम फुलवारी शरीफ आए तो मैंने कमाल को भी इस बारे में भी बताया। फिर जब 1 मई को ज़फ़रुद्दीन बेटों के साथ शॉपिंग के लिए गया तो मैंने पीछे से कमाल को घर बुलाया, उसे एक कमरे में छुपा दिया और हम दोनों ने ये प्लान बनाया कि आज ज़फ़रुद्दीन को रास्ते से हटा ही देंगे और उसकी हत्या कर देंगे ताकि हम एक हो सके। और रात को खाने के बाद मैं ज़बरदस्ती ज़फ़रुद्दीन से झगड़ा करने लगी ताकि वो यहाँ ना सो करके बाहर के कमरे में सोने के लिए चला जाए। और हुआ भी कुछ ऐसा। फिर रात को प्लानिंग के तहत कमाल और मैंने प्रेशर कुकर से ज़फ़रुद्दीन के सिर पर इतने ज़ोर से वार किया कि जिससे उसकी मौत हो गई। और एक ही वार में उनकी मौत नहीं हुई थी बल्कि उसके सर पर उसी कुकर से, प्रेशर कुकर से कई वार किए गए, तब जाकर के ज़फ़रुद्दीन की मौत हो गई। फिर सुबह होने से पहले मैंने कमाल को वहाँ से भगा दिया और वहाँ का दरवाज़ा अंदर से बिल्कुल बंद कर दिया। फिर अगले दिन सुबह 2 मई को ज़फ़रुद्दीन का छोटा बेटा नींद से जगता है तो देखता है कि बाहर कमरे में खून से लथपथ पड़ा हुआ है मेरा बाप।
बेटा चीखता है, चिल्लाता है, शोर करता है और मामले की तफ्तीश होती है। मामले का खुलासा होने के बाद शहनाज और उसका आशिक कमाल अभी जेल में बंद है। वहीं दोनों बच्चे अभी दादा दादी और नाना नानी के पास है। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे एक हंसता खेलता हुआ परिवार तबाह बर्बाद हो गया। इसके बारे में आपका क्या कहना, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और ऐसे ही रियल क्राइम स्टोरीज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही दोस्तों को शेयर करें। तो मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें।